किसान भाइयों, मोहन एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपको एक खेत में एक साथ दो फसल किस तरह से करके आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, आपको मैं उस ओर लेकर जा रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं जैसे ये मिर्च खेती है। मिर्च खेती में धनिया लगाइए, अच्छा मुनाफा कमाइए, क्योंकि यह मिर्च जो आप रोपते हैं 1.5 बाय 2 फीट की में इसका रोपाई होता है। आप रोपाई कीजिए, 1.5 बाय 2 फीट में रोपाई कीजिए और इसके बीच में आप धनिया लगाइए। जब तक आपको मिर्च फलने लायक होगा तब तक में धनिया से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा पैसा निकाल सकते हैं। देखिए, वैसे आदमी कह रहा है कि बहुत किसान भाइयों कहता है जो खेती करने में कोई फायदा नहीं है, खेती में नुकसान ही नुकसान है। देखिए, वास्तव में यदि आप आधुनिक तरीका से करेंगे तो आपका मुनाफा ही मुनाफा होगा, और यदि आप पूर्ण ढंग से यदि खेती करेंगे, आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, उस ढंग से खेती करेंगे तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा। एक कहावत है हमारे गांव समाज में, बूढ़ पुरान लोग एक कहावत कहता है। वो कहावत क्या है? नो हवे ऋण तो जो तो खेत, यानी कि जब कर्ज नहीं है तो तुम 2-4 एकड़ खेती लगाओ, तुम्हें कर्ज होगा। लेकिन वह बात को हम गलत मानते हैं। हाँ, तब कर्ज होगा, 2-4 एकड़ खेती लगाइए तब कर्ज होगा जब आप खेती लगा दिए हैं, आप खेती लगा रहे हैं, लेकिन आपका खेती लगाने की तरीका गलत है। आप खेती को अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। आप जो खेती मतलब लेबर जोन मजदूर के जिम्मा आप सौंप दिए हैं। खेती कहाँ है, आप कहाँ है, यानी कि खेती से आप दूर हैं, सब किसी के भरोसे करवा रहे हैं, आपको तो घाटा ही घाटा लगेगा। इसलिए जब भी खेती करते हैं उस पर जो है अपना कड़े निगरानी रहना चाहिए। जैसे अभी आप मिर्च के साथ धनिया लगाए हैं, तो इस ध्यान देने बात क्या है, जो जब तक आपको मिर्च फलने शुरू होगा तब तक में धनिया आपको आप बेचकर उसको हटा सकते हैं और उससे अच्छा पैसा निकाल सकते हैं। जैसे खेत में धनिया लगाते हैं, खेत को पूरा साफ सफाया रखें। जिस तरह आप साफ सफाया रहते हैं तो आप रोग से मतलब निरोग रहते हैं। इसी तरह फसल को भी साफ सफाया रखें ताकि आपका फसल भी निरोग रहे, उसमें रोग कीड़ा संक्रमण न करे और आपका उत्पादन अच्छा मिले। तो किसान देखिए भाइयों, आप इसी तरह धनिया के साथ साथ और कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन धनिया में जो है अच्छा पैसा है। और आप धनिया जो लगाते हैं तो धनिया को जड़ से मत उखाड़िए, आप उसको तोड़ाई कीजिए, पत्तों को तोड़ाई कीजिए। आप पत्तों को तोड़ाई करेंगे तो फिर आपको जो है देखिए आपको पत्ता दे देगा, फिर नया पत्ता आएगा, फिर उसको तोड़ाई कीजिए। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ खेत का मिट्टी देखिए कितना काला मिट्टी है, क्योंकि वो बोने से पहले प्रचुर मात्रा में यानी कि भरपूर मात्रा में आप सड़ा हुआ गोबर डालिए कीजिए। आप थाइमेट फोरेट को प्रयोग मत मतलब बिल्कुल न करें, क्योंकि अभी अधिक किसान लोग क्या कहते हैं, कीड़ा के आक्रमण से के डर से आप खेत के अंतिम बुआई में रासायनिक खाद के साथ आप थाइमेट यूरेमेट जैसे जहरीले जहर जो डालते हैं, ये जो है प्राण घातक जहर डालते हैं, पर्यावरण को दूषित करने वाले जहर डालते हैं। इसी तरह ये जहर क्या करता है, आप तो सोचते हैं जो मेरा कीड़ा मरेगा, वास्तव में सही में कीड़ा तो मर जाएगा, लेकिन जमीन के अंदर जो पाया जाता है जीवाणु वो 2 किस्म का होता है, एक फायदाजनक होता है और हानिकारक होता है दूसरा। इसलिए आप हानिकारक नुकसान पहुंचाने वाले जब जीवाणु को आप मारते हैं, फोरेट ह्यूमेट जैसे घातक जहर डालते हैं, तो आपको जो फायदादायक जीवाणु है वो भी सब खत्म हो जाता है। और रसायन क्या करता है, आपको जमीन को जो है बंजर बना देता है, वो जमीन को कड़ा बना देता है। इसलिए वो थाइमेट फोरेट ह्यूमेट बिल्कुल न डाले। उससे क्या होगा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, स्वच्छ रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे, यानी कि मानव भी सुरक्षित, आपका उसमें लगने वाले पैसा भी बच जाएगा।
दूसरा बात, आप गोबर मल भरपूर मात्रा में डालिए। आप जितना डाल सकते हैं गोबर, उससे क्या होगा, आपका फसल हरा भरा होगा। क्योंकि गोबर डालने वाले ज़मीन हमेशा वो जो है भुरभुरा होता है, उसमें जो है फायदादायक जो जीवाणु होता है हमारे ज़मीन के अंदर, वो जीवाणु को जो है सहारा मिलता है, इसलिए उस और अधिक काम करता है। अधिक काम करने के बावजूद वो आपको फसल जो है हरा भरा होता है, निरोग होता है, और आपका फसल जो है भरपूर मात्रा में उसका ग्रोथ होता है, जिसके फलतः आपका उत्पादन अधिक से अधिक होता है। यदि आप इस ढंग से खेती करें तो आपका मुनाफा ही मुनाफा रहेगा। दूसरा बात, आप जो सिंचाई करते हैं, देखिए सिंचाई करते हैं आप अनियंत्रित पानी को डालते हैं। आप लोग ये बात सोचते हैं कि क्यारी में पानी भर भर कर डाल दें ताकि हमको 15 दिन महीना दिन तक पानी डालना न पड़े। देखिए किसान भाइयों, आप यदि अनियमित पानी पिएंगे तो आपका सर्दी खांसी बुखार आएगा। उसी तरह फसल भी है, यदि आप उसको कितना पानी वो मांग रहा है, आप उसको कितना दे रहे हैं, इस पर भी ध्यान रखें। इसलिए सिंचाई करने से पहले आप जिस समय बुआई करते हैं, बुआई के बाद खेत में क्यारी बनाइए, चैनल बनाइए और छोटा छोटा क्यारी बनावे, ताकि आप जो को पानी पटवन करने में, सिंचाई करने में आसान हो। और इतना पानी डालें ताकि वो आपको मतलब खेत में जमा न हो, तुरंत वो सूख जाए। इसलिए आपको सिंचाई पर भी ध्यान होगा। उसी तरह देख रहे हैं, उसी तरह अभी धनिया लगाया गया इसमें इस सिस्टम से। आप अभी धनिया तोड़ाई हो रहा है, देखिए अभी धनिया तोड़ रहे हैं, देख सकते हैं आप। देखिए एक गाछ में मतलब एक पौधे धनिया में आपको एक मुट्ठा आएगा, वो लगभग 5 रुपया से 10 रुपये का धनिया होगा। और वो धनिया एक पौधा में आप 4 से 5 बार तोड़ाई कर सकते हैं। तो समझ लीजिए, यदि एक पौधा में एक बार में 5 रुपया अगर आ गया, तो अगर 5 बार तोड़ाई करेंगे आपको 25 रुपये आया। तो उस हिसाब से यदि आपका खेत में इस तरह धनिया जिस तरह से लगा हुआ है, इसी तरह से आप लगाएंगे तो आप बताइए धनिया में कितना अधिक पैसा होगा। दूसरा बात, आप समय समय में जो इसको कीट पतंग का जो निगरानी किस तरह से करना चाहिए, मैं उसकी ओर ले जा रहा हूँ। आप सुबह जब उठते हैं, आप सुबह खेत में जाएं और उसको अच्छी तरह से उसको अवलोकन करें, और अवलोकन के बाद उसमें जो कीट पतंग आप देख रहे हैं उसको हाथ से दबाकर मार दें। दूसरा बात, आप जब यदि जहर ही छिड़काव करना पड़े तो अनावश्यक जहर का छिड़काव न करें। जैविक जहर होता है, बायो कीटनाशक जिसे बोलते हैं, वो भी होता है, उसको छिड़काव करें। और आप जो है खेत को साफ सफाई रखें तो आपको खेत में कीड़ा ही नहीं लगेगा, रोग नहीं लगेगा, आपका फसल अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा। अभी देख रहे हैं ये मिर्ची की पौधा कितना अच्छा अच्छा पौधा है।